Today we are going to discuss about chlorella. Chlorella, systematic position and occurrence, division: Chlorophyta, class Chlorophyceae, order Chlorococcus, family Chlorolecans, genus Chlorella. Species of chlorella grow in a wide variety of habitat. They occur in freshwater, brackish water and also in terrestrial habitat. जो क्लोरेला होता है वो फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी पाया जाता है. मोस्ट ऑफ द स्पीसीज आर फ्री लिविंग बट सम ग्रो within the cells and tissue of invertebrates forming symbiotic and parasitic association. जो क्लोरेला होते हैं उसके मोस्ट स्पीसीज जो होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं, बट इसमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो से इनवर्टिब्रेट के सेल और टिश्यू में सिम्बियोटिक एसोसिएशन में पाए जाते हैं. द जीनस हैज़ अबाउट 20 स्पीसीज. क्लोरेला एलिप्सोडिया, क्लोरेला पैरासिटिका एंड क्लोरेला गोंग्लोमेराटा एंड आर कॉमन इंडियन स्पीसीज. ये सब जो है वो कॉमन इंडियन स्पीसीज है क्लोरेला के. थैलस स्ट्रक्चर: क्लोरेला इज़ अ यूनिसेल्युलर नॉन मोटाइल एल्गा. जो क्लोरेला होता है उसमें सीलिया या फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं, तो ये एक नॉन मोटाइल एल्गा होता है. द सेल आर स्मॉल स्फेरिकल टू ब्रॉडली एलिप्सोइडल इन शेप एंड 2 to 12 इन डायमीटर. जो इनका डायमीटर होता है वो 2 to 12 होता है. द सेल वॉल इज मेड ऑफ सेल्यूलोज. जो क्लोरेला का शेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है. द सेल वॉल हैज़ अ सिंगल कप सिप्ड पेरिएटल क्लोरोप्लास्ट यूजली विदाउट पेरिनॉइड. जो इसका क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें पेरिनॉइड जो होता है एब्सेंट होता है. द क्लोरोप्लास्ट ऑक्यूपाई मेजर पार्ट्स ऑफ शेल्स. इन द क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेटिक्स लेमेलेने or thylakoids usually do not show grana-like organization, but in chlorella pharynodosha thylakoids are arranged in granule stacks. The cup-shaped cavity of the chloroplast is filled with a colorless cytoplasm. जो इनका cup-shaped कैविटी होता है उनका उसमें एक कलरलेस साइटोप्लाज्म भरा होता है. द साइटोप्लाज्म हैज़ अ सिंगल न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनेल्स लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज एंड वैक्यूल. इनके जो साइटोप्लाज्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी एंड वैक्यूल्स पाए जाते हैं और एक सिंगल न्यूक्लियस भी पाया जाता है. रिप्रोडक्शन: क्लोरेला रिप्रोड्यूस बाय ओनली एसेक्सुअली बाय मींस ऑफ ऑटोस्पोर्स आल्सो कॉल्ड एज एप्लानोस्पोर्स. जो क्लोरेला होता है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है ऑटोस्पोर्स के द्वारा, जिसे एप्लानोस्पोर भी कहा जाता है. मोटाइल स्पोर्स और गैमेट आर नॉट फॉर्म्ड. इसमें मोटाइल स्पोर्स एंड गैमेट नहीं पाए जाते. ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ऑटोस्पोर्स द सेल्स ग्रो इन साइज and its content divide into 2 to 60 daughter protoplast. This division may occur both in light as well as in dark. ये जो इनका डिवीजन होता है वो लाइट डार्क दोनों में होता है. Each daughter protoplast secretes a wall and it now exactly similar to the parent cell in its shape. जो इसका each daughter सेल होता है वो अपने आसपास एक वॉल बना लेता है और अब ये एकदम अपने पेरेंट सेल के जैसा दिखने लगता है. The autospores are liberated by the rupture of parent cell wall. Economic importance of chlorella. Chlorella grow and multiplies fast in a variety of conditions and therefore it is a favorite material for the study of biochemical process. ये जो क्लोरेला होता है वो बहुत जल्दी ग्रो करता है, इसलिए ये बायोकेमिकल स्टडी के लिए प्रयोग किया जाता है. पार्टिकुलरली फोटोसिंथेसिस, ज़्यादातर की फोटोसिंथेसिस के बारे में जानने के लिए. इट इज़ अ हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू. इट कंटेन प्रोटीन 50%, फैट 20%, कार्बोहाइड्रेट 20% बिसाइड्स मिनरल, विटामिन एंड अमीनो एसिड्स. ये जो क्लोरेला होता है इसके पास बहुत सारे न्यूट्रिटिव वैल्यू होते हैं. ये लगभग 50% प्रोटीन, 20% कार्बोहाइड्रेट, 20% फैट्स और बहुत सारे मिनरल, विटामिन एंड अमीनो एसिड को कंटेन करता है. इट ऑल्सो कंटेन एंटीबायोटिक क्लोरेलिन. ये एंटीबायोटिक जो क्लोरेलिन होता है वो भी क्लोरेला में पाया जाता है. इफेक्टिव अगेंस्ट मेनी बैक्टीरिया. सेवरल डेवलप्ड कंट्रीज लाइक जापान एंड ताइवान आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ क्लोरेला. जो जापान और ताइवान होते हैं इसमें क्लोरेला का बहुत ज़्यादा उत्पादन किया जाता है. क्लोरेला ऑल्सो एक्ट एज एरेडिंग agent by removing carbon dioxide and restoring oxygen in photosynthetic process. Thus, growth of this alga in sewage treatment tanks help in aerobic decomposition of sewage. It is also used as air purifier in nuclear, submarine and space vehicle. जो क्लोरेला होता है वह एयर प्योरीफायर के रूप में सबमराइन एंड स्पेस व्हीकल में प्रयोग किया जाता है. ये क्लोरेला का फिगर है. ये देखिए ये क्लोरेला का क्लोरोप्लास्ट है, ये न्यूक्लियस, सेल वॉल.
और ये क्लोरेला का रिप्रोडक्शन का फिगर है। ये ऑटोस्पोर्स के द्वारा रिप्रोडक्शन करता है। ये इधर क्लोरेला के ऑटोस्पोर्स बनते हैं। ये एक थिक वॉल बना लेता है अपने साइड में। फिर ये जो थिक वॉल होता है वो टूट जाता है और इसके अंदर के जो सारे ये इसके डॉटर सेल होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और अपने पेरेंट सेल की तरह एकदम बिहेव करने लगते हैं और ये एक नए क्लोरेला बन जाते हैं। थैंक यू।